बटन पट्टी बनाने के बाद हम पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे सीधी सीधी सिलाई का। और फिर हम दो पार्ट्स में इन फंदों को डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट से हमारी राइट लेग बनेगी और एक पार्ट से हमारी लेफ्ट लेग बनेगी और बीच में हम आसन बनाएंगे। तो मैं एक रो कंप्लीट करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। अब मैं एक रो कंप्लीट कर रही हूं। फ्रेंड्स, अब मैंने इसको सीधा सीधा बुनकर एक राउंड पूरा कर लिया है और ये बटन पट्टी की तक हम पहुंच गए हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ आसन बनाना है। बटन पट्टी के हमारे 6 फंदे हैं, तो हम इसके सेंटर के 2 फंदों में हम मार्कर लगा देंगे। इसके आसपास हमने आसन बनाना है। ये हमारे टोटल 135 फंदे हैं और मैंने 135 के इसमें एक तरफ 67 और एक तरफ 67 और एक सेंटर में मैंने जो 68 फंदा है उस पे एक मार्कर लगाया है। इसके आसपास भी हमने आसन बनाना है और इसके आसपास भी आसन बनाना है। तो कैसे बनाना है मैं आपको दिखा रही हूं। इसको सीधा बुनते हुए जो मार्कर लगाया है ना, उसके हमने नीचे से एक फंदा उठाना है और उसको हमने सीधा बुन लेना है। फिर इसको सीधा बुन लिया, इसको सीधा बुन लिया। क्योंकि ये 2 फंदे हैं ना, हमने 6 फंदों की बटन पट्टी बनाई है, तो इसलिए हमारे सेंटर में 2 फंदे आ रहे हैं और इसके भी नीचे से हमने फंदा उठाकर इसको हमने सीधा बुन लिया। हम कोई और फंदा नहीं बनाएंगे, उसी को नीचे से ही बैक साइड से उठा लेंगे। अब हम ये इसके बाद ये फंदा उठाया ना, ये 2 बटन पट्टी के हैं, तो अब मैं काउंट कर रही हूँ। ये 67 के बाद हमने जो मार्कर लगाया 68 पे, बैक साइड पे हमारा वहां से आसन बनेगा। 2 3 4, इसको हम बुनते जाएंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटर वाला फंदा है 68। इसमें हम मार्कर लगा देंगे और इसके दोनों साइड हमने इंक्रीज करना है। ये हमारा आसन का फंदा है, इसको भी वैसे ही इंक्रीज करेंगे। पीछे से हमने धागा उठाना है
और इस नीडल पर लेकर इसको ऐसे ही बुन लेंगे और फिर ये वाला फंदा बुनना है और इसके बाद वाला बुनना है। नीचे से उठाकर हमने इंक्रीज कर लिया एक फंदा और पूरी सिलाई को हमें सीधा सीधा बुनते जाना है। एक सिलाई खत्म करने के बाद फिर से हम सेंटर पॉइंट पे आ गए हैं। अब हमने फिर से फंदे बढ़ाने हैं। हम फिर से यही वाले सेंटर पॉइंट के पास से फिर से फंदा बढ़ाएंगे। अब हम बटन पट्टी के साइड में आ गए हैं। हमने लास्ट सिलाई में इस 2 फंदों के आसपास एक फंदा बढ़ाया था, वो हमारी सीधी सिलाई थी। हम सर्कुलर नीडल पे बना रहे हैं तो ये हमारी उल्टी सिलाई काउंट होगी। तो इस वजह से हम इस वाले सिलाई में फंदा नहीं बढ़ाएंगे, इसको ऐसे ही बना लेंगे। पूरी सिलाई हमने ऐसे ही बनाना है क्योंकि ये हमारी उल्टी सिलाई काउंट हो रही है। इस सिलाई में हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। फ्रंट और बैक दोनों साइड कोई फंदा नहीं बढ़ेगा। तो ये वाली नीडल पूरी ऐसे ही कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, अब हम 3rd रो में आ गए हैं बटन पट्टी की साइड में। अब हमने वैसे ही फंदा एक उठाना है, 1 2 3। पहले हमने ये वाला फंदा उठाया था यहां से, तो अब हमें इस फंदे के पीछे से फंदा उठाना है। जो फंदा उठाया था उसी के पीछे से फंदा उठाएंगे और इसको सीधा बुन लेंगे। अब ये इधर की साइड हमारे 3 फंदे हो गए हैं और इस मार्कर को हम इस साइड करेंगे, फिर 2 फंदे बुन के बुनने के बाद इसके बैक साइड से हमने फिर से फंदा उठाना है और पूरी सिलाई सीधी बुनते जाना है। बैक साइड से भी हम फंदे उठाएंगे तो इसको पूरा सीधा सीधा बुनते जाना है। अब बैक साइड में भी हम मार्कर की साइड पे आ गए हैं। हमने यहां से भी पीछे से फंदा उठाना है एक, और इसको सीधा बुन लेना है। फिर इसके साइड से भी हमने फंदा उठाना है एक, और इसको भी सीधा बुन लेना है। हम अभी तक 4 फंदे बढ़ा चुके हैं। हमें टोटल 10 फंदे बढ़ाने। इसी तरह से हम बुनते जाएंगे और सेंटर में आगे और पीछे की दोनों साइडों से फंदे बढ़ाते जाएंगे। अब उल्टी सिलाई में कोई फंदा नहीं बढ़ाना, फ्रंट साइड से और बैक साइड से इसको एज इट इज ही बुनते जाना है। फोर्थ सिलाई बैक साइड, कोई फंदा इंक्रीज नहीं करेंगे। एज इट इज इसको सीधा सीधा बुनते जाएंगे।
फ्रंट साइड में फिर हम फंदे बढ़ाएंगे, एक एक फंदा दोनों साइड। अब पहले हमने ये 2 फंदे के साथ पहले ये बढ़ाया था, फिर ये बढ़ाया था। अब हम इसकी बैक साइड से एक फंदा और बढ़ाएंगे। इसी को हमने सीधा बुन लिया। ये हमारी 5th सिलाई है। ये 2 सेंटर वाले थे फंदे और इनकी लेफ्ट राइट में हमने बढ़ाए थे। फिर ये बढ़ाया था, उसके बाद हमने ये फंदा बढ़ाया था। अब हम इसकी लेफ्ट साइड से एक फंदा और बढ़ाएंगे और पूरी सिलाई सीधी सीधी बनाते जाएंगे। ये हमारी 5th रो है। अभी तक हम 3 फंदे बढ़ा चुके हैं। 5th सिलाई बैक साइड, कोई फंदा नहीं पड़ेगा। सीधा सीधा बुनते जाएंगे। 6th रो फ्रंट साइड, ये हमारे सेंटर वाले 2 फंदे हैं। 3 फंदे हमने ये बढ़ाए थे। अब जो चौथा फंदा बढ़ाएंगे हम इसी की बैक साइड से बढ़ाएंगे। इसको हमने ले लिया और इसी तरह से बुन लिया। मार्कर को इस साइड किया। ये 3 फंदे हैं जो हमने बढ़ाए थे, 1 2 3। अब इसी की बैक साइड से हम फंदा उठाएंगे और इसी तरह हम सीधा सीधा बुनते जाएंगे। ये हमारी 6th रो है। एक फंदा बैक साइड से फिर से बढ़ाएंगे हम। दोनों साइड एक एक फंदा और बढ़ा लिया, बैक साइड में भी। फिर इसको सीधा सीधा बुनते हुए कंटिन्यू करना है। फ्रंट साइड, इस रो में कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, इसको एज इट इज बुनना है। बैक साइड कोई फंदा नहीं बढ़ेगा इस रो में। एक एक फंदा हम और बढ़ाएंगे। ये सेंटर से हमने 4 फंदे बढ़ाए थे इस साइड और ये 5वां फंदा बढ़ा रहे हैं। बस इसी तरह हमें लेफ्ट साइड में भी एक एक फंदा और बढ़ाना है, एक फंदा और बढ़ाना है और बैक साइड में भी। तो हमारे ये फ्रंट में ये 12 फंदे हो गए। वैसे तो मतलब 2 तो वैसे है ना कि सेंटर में हमने लिए थे बटन पट्टी के, तो ये टोटल 12 फंदे हैं। ठीक है, 3 4 और चौथे के बैक साइड से हमने एक फंदा और उठा लिया, तो ये भी 5 हो गए। अब इसी तरह सीधी सिलाई बुनते जाएंगे। बैक साइड में भी एक एक उठाना है और पूरा सर्कल हमें कंप्लीट कर लेना है। ठीक है,
बैक साइड से भी एक पांचवा फंदा बढ़ाने के बाद ये हमारा आसन कंप्लीट हो जाएगा। 2 3 4, एक हमने उठाया था और 4 बुने, और ये सेंटर वाला फंदा है सर, ये सेंटर वाला फंदा है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है मार्कर की। 1 2 3 4, और ये 5th फंदा हमने पीछे से उठाया, इसको बना लिया। ये हमारे आसन के फंदे कंप्लीट हो गए बैक साइड से भी। अब पूरी रो हमें सीधा सीधा बुनते जाना है। अब फ्रंट साइड में फंदे बढ़ाने नहीं है, ये हमारी आसन बनाने की लास्ट सिलाई है। इनको बनाने के बाद ये हम मार्कर हटा देंगे। और जो ये 12 फंदे हैं, हम इनको एक सेफ्टी पिन पे उतार लेंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। और बाकी फंदे हम बुनते जाएंगे। पूरी सिलाई इसी तरह बुनानी है। और बैक साइड से भी ऐसे ही हमने आसन के फंदे जो हैं एक सेफ्टी पिन पे उतारने हैं। अब बैक साइड के फंदों को भी हमने, जो आसन के फंदे हैं, उनको बुनने के बाद एक सेफ्टी पिन पे उतारने हैं। ये हमारे आसन के फंदे हैं और इनको हम सेफ्टी पिन पे उतार रहे हैं। और इनको आगे सीधा सीधा बुनते हुए कंटिन्यू करते जाएंगे। कंटिन्यू करेंगे। अब हम एक साइड के फंदे नीडल पे उतार लेंगे, किसी थ्रेड में डाल लेंगे, या तो हम इनको सीधी सिलाइयों से बुने तो बीच में एक जॉइंट आएगा जो सिलाई से आएगा। और अगर हम सर्कुलर नीडल से बुनना चाहते हैं तो पहले एक साइड के बुन लेते हैं, फिर दूसरी साइड के बुन लेते हैं। तो मैं इनको एक नीडल से थ्रेड पे उतार रही हूँ, बाद में मैं इनको बुन लूंगी। फिर एक साइड के फंदे पहले बुनूंगी, एक लेग बनने के बाद फिर मैं दूसरी बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, अगर लेग में आपको फंदे कम लगे
इस तरह से हमने सारे फंदे एक साइड के एक थ्रेड पर कर लिए हैं और दूसरी साइड से हम बुनना स्टार्ट कर देंगे। अब ये दूसरी जो लेग है उसके फंदे हम सर्कुलर नीडल से बनाना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे स्ट्रेट वाली नीडल से भी बना सकते हैं, उसमें साइड में जॉइंट आएगा। और अगर आप जॉइंट नहीं चाहते तो आप सर्कुलर नीडल से बना लीजिए, या फिर जो गले की सिलाइयाँ होती हैं उनसे भी बना सकते हैं। इसी तरह हम लेग को कंप्लीट करते जाएंगे। और अगर आपको इसकी लेग की शेप स्ट्रेट नहीं चाहिए, साइड्स में फंदे घटाने हैं, तो ये जो लेफ्ट साइड में जो अंदर की साइड आएगा वहां पे एक मार्कर लगा लीजिए और हर 5वीं सिलाई के बाद या 7वीं सिलाई के बाद आप 2 फंदे इकट्ठे बुन लीजिए। 2 फंदे 2 बार इकट्ठे बुन लीजिए, तो आपकी जो शेप है वो थोड़ी सी नैरो होती जाएगी। और अगर आपको स्ट्रेट चाहिए तो एज इट इज फंदे रखिए, ये आपकी अपनी चॉइस है। एक मार्कर लगा लेना, जैसे हम बाजुओं के फंदे घटाते हैं ना, तो समझ लिए 2 बार हमने 2 फंदे हर 7वीं सिलाई पे घटा दिए। इसी तरह से हम